अब तो भवानी ने कहा कि स्वामी मरना हम भी नहीं चाहती, अब तक मरती रही कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं मरेंगी हम भी, इसलिए हमको भी उस अमर कथा को सुनाओ, हम भी अमर हो जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि देवी उस कथा के लिए अधिकारी की आवश्यकता होती है, अनधिकारी को कथा नहीं सुनाई जाती। भवानी ने चारों तरफ देखा, कोई भी अनधिकारी जीव नहीं था वहां पर। वटवृक्ष के नीचे भगवान से विराजमान हैं। उस वटवृक्ष की खोड़र में जो खोखलापन होता है ना, उसमें एक अंडा जरूर था, और अभी अभी वो विगलित हुआ था, वो अंडा फूटा था। उसकी कोई परवाह नहीं की पार्वती ने। श्रोता के रूप में विराजमान हो जाती हैं। कथा शुभारंभ हुई। भोलेनाथ ने कहा कि देवी अब श्रोताओं की भीड़ तो है नहीं यहाँ पे, अकेली श्रोता हो तुम और हम वक्ता है। हम जब कथा वर्णन करते हैं तो नेत्र बंद रहते हैं, हमारे नेत्र बंद रहेंगे और श्रोता तुम अकेली हो। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि सामने श्रोता बैठा है अथवा सोता बैठा है? हाँ, इसके लिए बीच बीच में तुम्हें हाँ जी, श्री हरि, हरे नमः, आगे क्या हुआ, कुछ ऐसा बोलते रहना, तो हमको ये भान होता रहेगा कि श्रोता बड़ी ही सावधानी से कथा सुन रहा है। कथा शुभारंभ हुई। प्रथम स्कंद से लेकर के धीरे 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 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां स्कंद भी पूर्ण हो गया। एकादश स्कंद में प्रवेश हुआ। वेदांत की कुछ गहन चर्चा, घटपट की चर्चा होने लगी। अब ठाकुर जी की जो माधुरी सरस लीलाएं हैं उनमें विशेष कुछ रस आता है, नया नया रस होता है जिसको अनंत रस कहते हैं। और ये अखंड निर्गुण निराकार, अब उसकी चर्चा की जाए चित्त शुद्ध और शांत हो जाता है। और माता जी को तो नींद आने लगी सच। अब हाँ जी का शब्द जो था, श्री हरि का शब्द जो था, धीरे धीरे कम होने लगा, बहुत धीमी आवाज में होने लगा। आरंभ से लेकर के यहाँ तक की कथा, वो जो सुख सावक था ना, जो अंडा फूटा था, उसकी कर्णेंद्रिय में प्रवेश कर चुकी है कथा। अब जैसे ही माता जी का जो उच्चार था धीमा होने लगा, सुख सावक को चिंता हुई कि शेष कथा से मैं वंचित रह जाऊंगा। माता जी को तो नींद आई गई सच। हाँ, गहरी नींद आ गई माता जी। और माता जी की जगह पर उस छोटे से सुख सावक ने ही हाँ जी, श्री हरि उच्चारण करना शुरू कर दिया। 11वें स्कंद की कथा पूर्ण हो गई। 12वें स्कंद की कथा पूर्ण भई। आज भोलेनाथ ने बड़े ही प्रसन्न मन से कि निर्विघ्न जो है कथा संपन्न हो रही है, जय जयकार की है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। थोड़ा और जोर से बोले, यहाँ भी कोई माता जी सो रही हैं तो जग जाएंगी फिर। हाँ, बोलिए वृंदावन विहारी। और एक पार्वती जो हड़बड़ा करके जागी। अच्छा स्वामी, तो फिर उद्धव से श्री कृष्ण ने क्या कहा? बोले बाबा पूछने लगे, देवी उद्धव और कृष्ण को लेकर के बैठी हो तुम अभी? हाँ, कितनी कथा हो गई उसके बाद, क्या नहीं सुनी तुमने? स्वामी मेरे को तो नींद आ गई थी।
हाँ, भोलेनाथ ने विचार किया जी, हाँ जी शब्द तो बंद हुआ ही नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर कोई चोर बैठा हुआ है, कथा की चोरी कर ली उसने। कौन है वो ऐसा? भोलेनाथ आसन से उठे और देखा, दिखाई तो कोई नहीं दे, लेकिन जैसे ही उस वटवृक्ष की ओर दृष्टि गई तो छोटा सा सुख सावक माने छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। आज भोलेनाथ ने देखा इसने एक नहीं कई अपराध किए हैं। श्रोता को यदि कथा सुननी हो तो वक्ता के सम्मुख बैठ करके कथा सुननी चाहिए। हाँ, जो व्यास गादी है, जो ग्रंथ विराजमान है, उससे ऊंचे आसन पर न बैठे, नीचे आसन पर बैठ करके कथा सुने। कथा में बैठ करके लोक वार्ता न करे। हाँ, कथा की अपनी मर्यादा होती है सज्जनों। ये कथा कोई साधारण ये कोई कहानी नहीं है। ये उस मर्यादा में प्रतिष्ठित होकर के ही हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। हरिशरणम